बाप की और मेरी तस्वीर अकेले में। हाँ भाई, तुम भी अपनी भाभी के साथ तस्वीर खिंचवा लो। मैं बस 1 मिनट आया। आप प्लीज यहाँ पे ही रहें, मुझे नहीं खिंचवानी है इसके साथ तस्वीर, उसमें से शराब की बू आ रही है। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा वो। देखो, एक ही तस्वीर की बात है, खामोशी से खिंचवा लो। अब मेरी तस्वीर भाभी के साथ। कर दें इन तस्वीरों को देखना, क्यों खुद को बार बार तकलीफ में डालते हैं। ये तस्वीरें मैंने देखना नहीं छोड़ सकता, इनसे मेरी यादें वाबस्ता है, बहुत सी यादें वाबस्ता। क्यों अपने साथ ऐसे कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सगा भाई मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाएगा, ये करेगा मेरे साथ। ऐसा ही होता है बाबा, इंसान जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही धोखा देता है। और मेरी माँ अब भी मुझे कसूरवार समझती है, जबकि मैं भी उनसे इतनी मोहब्बत करता हूं जितना मां नहीं करता था। उनके पास तो 2 बेटे थे मोहब्बत बांटने के लिए, मेरे पास तो सिर्फ मां ही थी। मैं अपनी मोहब्बत किसके साथ बांटता? बाबा, आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। प्लीज मत किया करें अपने साथ ऐसे, प्लीज। उस एक इंसान ने मेरी जिंदगी में ना होते हुए भी मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मां के होते हुए भी ना ही मैं कभी उनकी खिदमत कर सका और ना ही उनकी दुआ ले सका। वो मुझे अब भी बुरा समझती है। हाँ, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही समझते हुए इस दुनिया से चली जाएंगी और मैं इस दुनिया में भी अज़ियत में रहा और आखिरत में भी अज़ियत में रहूंगा। उस एक शख्स ने हम सबको बहुत तकलीफ दी है, स्पेशली आपको। लेकिन बाबा, हमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आयशा दादू को बिल्कुल ठीक कर देगी और उन्हें भी यकीन आ जाएगा कि आप सच्चे हैं। शायद उनका दिल हमारी तरफ से भी साफ हो जाए। हाँ, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जानती हो उस दिन क्या हुआ था? बहुत तेज बुखार है। दवा तो ले आया हूँ मैं। डॉक्टर कह रहा था कि 2-3 दिन लग जाएंगे इसे ठीक होने में। बच्चे बीमार हो जाते हैं, अब इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है।
वैसे तुम मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रहे? सवाल तो मैं आपसे करना चाह रही थी। तुम्हें क्या लगता है? कोई एक लड़की की वजह से ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। आप ऐसे नहीं जी पाएंगे। अगर ऐसे जी नहीं पाया तो तुम्हारे साथ मर तो जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी भाभी जहाँ चाहती हैं आप वहाँ पे शादी कर लें। क्या कहा? क्या कहा तू? आप मुझे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं जी लूंगी, लेकिन मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आयजा, 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 नींद में क्यों पड़ गई है? आयजा, आयजा, मेरी बेटी, आयजा, इसे सांस क्यों नहीं आ रही? आयजा, 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 इसे क्या हुआ? इसको डॉक्टर के पास लेके चले। तुम्हें उस औरत का मुकाबला करना है, कुछ भी हो जाए। इस बार मैं उसे हार का मजा चखाऊंगी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, बस हल्की सी घबराहट हो रही थी। ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? हाँ ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर कुछ नहीं। मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं, कह रही हूँ ना, ठीक है, बस घबराहट है, जरा सी ठीक हो जाएगी। वो आयजा का पता है कहाँ है? दोपहर से मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ जा रहा है। आयजा आज अपनी अम्मी के यहाँ ठहर गई। अम्मी क्या? क्या हुआ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले माओ को बेटियों की शादियां करने की जल्दी होती, फिर शादी कर देती हैं तो उनको मिस करने लगती हैं। आयजा के केस में तो वैसे भी वो अकलौती है, तो जाहिर है बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सही कह रही है आप। और उससे अगर फोन करोगे तो वापस मत बुलाना, आज उसे नहीं अपनी अम्मी के साथ रहने देना। ओके, आप मुझे बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं बस अब कुछ देर आराम करूंगी। हेलो। कहाँ हो यार? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। वो मोबाइल ऑफ हो गया, पता ही नहीं चला। अभी चार्जिंग पे लगाया तो दोबारा ऑन। अम्मी की तबीयत कैसी है? उनके बारे में कभी नहीं बताती हो तुम मुझे। अम्मी की तबीयत खराब नहीं है, मेरे बगैर अकेले रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए। इसीलिए तो कहता हूँ कि उन्हें यहाँ ले आओ। अच्छा, कुछ खाया तुमने? हाँ बाबा, घर में सब्जी बनाई हुई थी, वो खाई। मैं कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए? तुम क्यों आओगे? क्योंकि तुम मुझे याद आ रही हो। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही, पर मैं कल आ रही हूँ ना। यार कल तो आ जाओगी, लेकिन आज क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? ओए मिस्टर ताबिश,
ओवर रोमांटिक हो रहा है वो। अच्छा सुनो, कल तुम खुद ना आना, मैं तुम्हें पिक करूंगा। ओके ओके बाय। अल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी खैरियत पता करने आई हूँ। सुना है मेरी बहू आपके पास आई थी। हैरत है, एक लड़की जिसे आप जानती नहीं, उसे आपने अपने पास आने दिया, उससे बातें की, उसके हाथ से खाना खाया। ऐसा क्या कहा उसने आपसे? नहीं, इसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आई हूं कि जितना भी हो सके उस लड़की से दूर रहिए। ऐसा ना हो कि घर और बर्बाद हो जाए और आप इसी कमरे में पड़ी पड़ी अपनी जान दे दें। देखो तायरा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, जैसे भी जी। अब मुझे ये तो तसल्ली है कि मेरे बाद मेरे लिए रोने को कोई है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि तुम अपने आप को ऐसे मकाम पर ले आओगी कि तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं होगा। आप ये सोचती हैं मेरे बारे में? तो चलें फिर आज से मैं ये दुआ हमेशा करती रहूंगी कि खुदा आपको इतनी लंबी जिंदगी दे, इतनी लंबी जिंदगी दे कि आप मेरी सारी खुशियां देखें और अपना ये जुमला भी अपनी ही आंखों के सामने नाकाम होता हुआ देखें। बाबा, आपके पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो इसको तो बंद करे ना। ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? बोलो। मुझे पता है, अब आप मुझे आयजा से रिप्लेस कर देंगे। क्यों भाई, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें भला आयजा से क्यों रिप्लेस करेंगे? तुम हमारी बेटी हो और बेटी ही रहोगी। मैं इमोशनल ब्लैकमेल करी थी। ओह, इमोशनल ब्लैकमेल, वो तो मैं बहुत आसानी से हो जाता हूँ। काम बताओ बेटा, काम क्या है? मुझे जाने देना, पूरी यूनिवर्सिटी जा रही है, सिर्फ 10 दिन की बात है। कहाँ जा रही है? बाबा, मैंने आपको बताया भी था, पाकिस्तान टूर पे जा रही है। तुम कहीं नहीं जाओगी, बस। बाबा प्लीज। बेटा देखो, अब रह ही कौन गया इस घर में? तुम भी चली जाओगी तो ये घर खाने को दौड़ेगा। रह ही कौन गया है इस घर में? हाँ। बाजी चली गई हैं तो भाभी आ गई हैं।
क्या मतलब है? सब तो यही हैं। अच्छा कोई बहस नहीं करो, पहले अपनी माँ से जाकर पूछो, फिर बात करेंगे। उनसे तो मैं पूछ चुकी हूँ, उन्होंने इजाजत भी दे दी है। तो भाई तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ को तुम्हें इनकार कर ही नहीं था। तो मैं जाऊँ? जाइए। ये मामा, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा तो अब मैं जाऊँ? क्यों, अभी फ्लाइट है क्या? वो पैकिंग भी करनी है। तो जाइए कीजिए। अच्छा सुनो, ये जो खिदमत थी ये क्या रिश्वत थी? जी। हाँ। नहीं, देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। आयशा को बुलाओ। वो यहाँ नहीं है, अपनी अम्मी के घर गई है। झूठ। वो गई नहीं है, उसको भिजवाया है। मैं नहीं जानती कि वो खुद गई है या उनको भेजा गया है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो यहाँ नहीं है। बुलाओ उसको। मैं कैसे बुलाऊं? मैं तो उनको ठीक से जानती भी नहीं। तो फिर जाओ, जाकर अपनी मालकिन को कहो कि मैं कुछ नहीं खा रही। जब तक आयजा यहाँ नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देखें, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपकी खिदमत करना है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तो निकल जाओ ना यहाँ से, जाओ निकल जाओ। आपको क्या लगता है आपके खाने या ना खाने से किसी को फर्क पड़ता है? आज तक आपके बेटे के अलावा कभी किसी ने मुझसे आपकी खैरियत नहीं पूछी। अगर आज भी आप नहीं खाएंगे तो किसको फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। पड़ेगा फर्क। अब ये आप बड़ा ना फर्क बड़ा आया। क्या हुआ है भाई? सर वो बेगम साहबा, मैं उनको सेब खिला रही थी, उन्होंने फेंक दिया और फिर छुरी से खुद को जख्मी करना चाहा। क्या? अम्मा जान? क्या हुआ? वो दादी खुद को जख्मी करना चाह रही। अम्मा जान चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। अम्मा जान प्लीज ऐसा ना करें, ये छुरी मुझे दे दो। लड़की कहाँ है? आयशा का पूछ रही है, शायद मैंने भेजा अलीना। बुलाओ आयशा को। कहाँ है आयशा? ये आ गई। ये आप क्या कर रही हैं दादी? ये आप क्या कर रही थी? कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं गई, यही हूँ आपके पास। आप ठीक है ना? अनबिलीवेबल। इट इज। मुझे तो लगता है आयजा ने दादू पर कोई जादू कर दिया। तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन चलो यार। अच्छा, इट्स अ गुड साइन। आई एम हैप्पी। हाँ, साइन तो अच्छा है, लेकिन मैंने जिंदगी में उन्हें कभी बात करते हुए नहीं सुना। और वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी, बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं है। वो बीमार है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो बीमार हैं। मैंने आयशा को कहा है कि एहतियात किया करे, वो कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
मैं उनकी कहानी सुनना चाहती हूँ, उन्हीं की जुबानी। बहुत जल्द। ये है वो गोली जो तुम्हारे बाबा को लगी थी, जिसके बाद वो उस घर में एक कदम भी नहीं रख सके। तुम्हें हर उस अजियत का हिसाब लेना है जो हम पर गुजरी है। तायरा, तुम्हें आयजा को उसकी माँ के घर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपने खुद ही तो कहा था कि मैं जाके उसकी माँ की खैरियत दरियाफ्त कर लूं। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम आयजा को उसकी माँ के घर छोड़ाओ। उसकी माँ बीमार थी और अकेली भी थी। मेरी माँ भी पिछले 22 बरस से अकेली है और बीमार पड़ी है एक कमरे में। I'm sorry तायरा, अम्मा ने इतने सालों बाद किसी से बात करना शुरू की है। मैं चाहता हूं वो ऐसी ही रहे, हंसे बोले। वो अब भी मुझे ही कसूरवार समझती हैं, हालांकि सारी गलती मानी की थी। और मैं चाहता हूं कि उनको ये सच्चाई पता चले। ये तुम्हारी बहन से शादी नहीं करना चाहता। और क्यों नहीं करना चाहता? किसी और को पसंद करता है। किसी और को पसंद करता है? मतलब अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? कैसे मुमकिन है? तुम अच्छी तरह जानती हो मानी को, अगर वो एक जगह शादी नहीं करना चाहता तो वो नहीं मानेगा। शराबे पीता है आपका भाई, नशे करता है, ये सब कुछ जानते बूझते भी मैं अपनी बहन की शादी आपके भाई से करने पे तैयार हो गई। I'm sorry भाभी, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता मैं। सच तो ये है कि मुझे उस्मा पसंद ही नहीं थी। अब जरा खुद सोचे ना आपके, जो इंसान पसंद ही ना हो उससे मेरे जैसा बंदा शादी करने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की। जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने मेरी तो कभी उससे बात भी नहीं हुई भाभी। हाँ, आपको गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आपकी बहन के हाथों से करोड़ों की जायदाद निकल गई। सब समझ गया था मैं, सब समझ गया था मैं कि आपकी नीयत क्या है। मेरी नीयत साफ है सुलेमान, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। मेरी बहन बहुत हसास है, वो मर भी सकती है। अच्छा है, मर जाए तो मैं क्या करूं, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं। इन खिलौनों से मैं नहीं डरता भाभी। आगे मत बढ़ना सुलेमान। अरे भाभी, जब आप इरादा करके ही आई है कि मुझे जान से मारना है, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बहुत पछताओगे सुलेमान। अरे भाभी, आपका निशाना तो पक्का है ना? ये क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ से बात करने आई थी, ये बताने आई थी कि मैंने अपनी बहन को मना कर दिया, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी नशे में धुत है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। मानी ऐसा नहीं कर सकता। मानी गन छोड़, मैं तो जान से मार डालूंगा, मैं तो जान से मार डालूंगा। झूठ बोल रही है ये, झूठ। अरे सुनो, टाई तो बांधते जाओ। ऐसा तुम्हें क्यों है इतना टाई का शौक यार? तुम्हें पता है मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे,
वो ऑफिस जाते थे तो उनकी टाइम मैं सेट करती थी। काश के वो जान सकते कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। कहते हैं लोग मरने के बाद भी कहीं नहीं जाते, खास करके माँ बाप। मुझे भी ऐसा ही लगता है ताबिश कि बाबा यही है मेरे साथ हमेशा। अरे बस बस बस, अब सेंटी ना हो जाना। और अब मेरे पेरेंट्स ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, और तुम देखना इंशाल्लाह वो तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। चलता हूँ। बाय बाय। हेलो आयजा। जी अम्मी। लो, अपने बाबा से बात करो। हेलो बाबा। बाबा मैं यही हूँ, इस घर में जहां से आपको निकाला गया था, जहां अम्मी को कभी कबूल नहीं किया गया था। मैं यही हूं इन लोगों के साथ, और मैं आपसे वादा करती हूँ हर एक चीज का हिसाब होगा, इस जायदाद का भी और हर उस पल का जो हमने तकलीफ में गुजारे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आयजा, अभी दादी को मत बताना कि सुलेमान जिंदा है। जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। मैंने उनसे यही कहा है कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा किया, वरना वो जज्बाती हो जाती हैं और सबको पता चल जाता। मैं वक्त आने पर सुलेमान को खुद उनसे मिलाऊंगी, ठीक है ना? फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। हाँ, अभी वो ही रख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े रख रही हूँ, बहुत सारे दिनों के लिए, ताकि तुम मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींच सको। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, कुछ काम है। बाय। आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट कॉल थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से डिस्कनेक्ट करनी पड़ गई। नहीं, शहरयार की कॉल थी, वो भी साथ जा रहा है ना टूर पे। कितनी लकी हो ना तुम, जब दिल चाहे किसी से मिल लेती हो, अपनी मर्जी हो तो कहीं बाहर भी चली जाती हो। हाँ, और इसका सारा क्रेडिट अम्मी और बाबा को जाता है। उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका। बहुत भरोसा करते हैं दोनों मुझ पे। माँ बाप का सबसे अहम किरदार होता है लड़कियों की तरक्की में। उनका भरोसा हमें ये एहसास नहीं होने देता कि हम लड़कियां हैं, है ना? हाँ, अब देखो ना,
अगर कोई और पेरेंट्स होते तो मैं उनको कभी नहीं बता सकती थी कि मैं शहरयार को पसंद करती हूँ। और कुछ बताओ ना शहरयार के बारे में। तो मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें इतनी सारी बातें बताऊंगी कि तुम्हारा सर घूम जाएगा और तुम खुद मुझे बोलोगी कि बस कर जाओ। फिर तो आज यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी तुमसे। रियली? चलो। तो कहाँ से शुरू करूँ? हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे और शुरू में वो मुझे बहुत छिछोरा लगता था और मुझे बहुत तंग भी करता था। खैर मैं भी तंग करती थी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? क्यों अजियत देना चाह रही हो तुम मुझे? क्यों दे रही हो मुझे अजियत? इन दवाओं से तो बेहतर हुई हैं आप। नहीं, इन दवाओं से मैं बेहतर नहीं हुई। इन दवाओं से तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपका इलाज हो रहा है इसलिए आपको अपनी तबीयत बेहतर महसूस हो रही है। देखो, मुझे इस कमरे से निकलना है। अब मेरा दम घुटता है इस कमरे में। मुझे बाहर जाना है। परे हटो, हटाओ इसको। मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल सकती हूँ। सच? बिल्कुल सच। देखो, तुम्हें बहुत से पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, मैं खुद दूंगी। बस तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपकी खिदमत करना है। अगर आपको अपनी तबीयत बेहतर महसूस हो रही है तो मैं आपको जरूर यहाँ से लेकर जाऊंगी।